का शादी है। देखो अभी वो लोग जा रहा है लड़की लेने। हीरोइन जैसे आप लोग नहीं होली तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। माय मॉम कॉल मी चुनू एंड माय डैड कॉल मी माँ, दोनों मिला के चुम्मा। नोनो हम्बाई खुलुमखा खुरमजरे कार्डोम नमस्ते सिकमाई खुलुमखा जतनो हम्बाई नोनो हम्बाई। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। दूसरा, मेरा प्रीवियस ब्लॉग पे मैंने आप लोगों का लैंग्वेज से मैंने नमस्ते नहीं बोला ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा। तो मैंने सोचा इस वाला ब्लॉग पे फिर मुझे नमस्ते बोलना है मेरा सारा सब्सक्राइबरों को। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे ऐसा प्यार कर रहे हो, ऐसा सपोर्ट कर रहे हो। और वैसे गाइस हम लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी बात है, क्योंकि हमारा कार्बी फिल्म सोसाइटी का ना 14 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो इसी चीज को लेके कल सेलिब्रेट होने वाला है दीपू तारा लांगसो में। तो मुझे वहाँ से कॉल आया, एलिस तुम कुछ परफॉर्मेंस देगी क्या वहाँ पे? तो मैंने बोला वाह, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है मेरा साथ और इतना बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा बहुत डांस आता है। तो मैंने सोचा अपने डांस के जरिए थोड़ा उनको भी पता चले कि मैं थोड़ा बहुत डांस भी कर सकती हूँ। तो मैं दिखाना चाहती हूँ, तो मैं डांस प्रैक्टिस भी करूँगी आज। और कार्बी सॉन्ग होगा और हिंदी गाना मैं रिमिक्स करने वाली हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने डांस नहीं किया है प्रोग्रामों में, क्योंकि जब से एल्बम वो सब करने लगा ना, तो प्रोग्राम वो सब भी मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं आज, मेरा पप्पा भी आ चुका है, जिसको मैं इतना टाइम से वेट कर रही थी। पता है क्या हुआ, जिम जाने का टाइम हो चुका है। पापा को कॉल करके, पापा क्या बोलता है, आ गया बोले। 1 घंटे से ड्रेस पहना के मुझे बोला आ गया। और जस्ट अभी पहुंचा है। और क्या लाया है आप? बनाना दे दो मुझे। उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमारा कार्बी फिल्म सोसाइटी जो है ना, मतलब वहाँ पे बहुत लोग आर्टिस्ट जितना है बहुत मेहनत करते हैं, और सारा आर्टिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं उन लोगों से सीखती हूँ। और ऐसे ही हमारा कार्बी फिल्म इंडस्ट्री भी आगे बढ़ते रहे और आप लोग भी हमेशा सपोर्ट करते रहना। लिपस्टिक लग गया। तो गाइस हमारा कार्बी इंडस्ट्री का जितना लेजेंड आर्टिस्ट है, हर कोई वहाँ पे आने वाला है। जो हमें बचपन से, जब मैं छोटी थी उससे पहले से वो लोग हम लोगों को एंटरटेन करके आ रहा है और इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उन लोगों से हम लोग सीखते हैं। और हर इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मिलने वाली हूँ उसके लिए। तो मैं डबल एक्साइटेड हूँ गाइस। तो कल सुबह हम लोग जाएंगे दीपू। तो आज तो यार अच्छे से डांस वांस सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे बने रहो गाइस। प्लीज रुको। देखने से पहले एक लाइक कर देना, उसके बाद कमेंट भी करना, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक प्रमोशन किया था। प्रमोशन की वजह से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिला और मैं इतना खुश हूँ। आज मैं सोच रही हूँ ना, वो पैसा से मैं घर के लिए कुछ सब्जी और फीस वो सब खरीद के लाऊँ और पापा लोगों को अपना खरीदे हुए सब्जी से खाना खिलाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए। तो मैं अभी जाऊँगी, मार्केट जाऊँगी और जो सब्जी है वो सब देखूँगी। और सब्जी थोड़ा खरीदना है मुझे, जिम भी करना है, तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा आज। उसके बाद घर पे आके मुझे फिर डांस प्रैक्टिस करना है और मुझे कॉस्ट्यूम भी ठीक करना है, क्योंकि थोड़ा खूबसूरत कॉस्ट्यूम होना चाहिए ना, जिससे मैं कंफर्टेबल हो सकूँ डांस करने में। और डांस करने में यार कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए। वैसे गाइस, आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मुझे पता है। आप लोग में से काफ़ी लोग डिस्क्रिप्शन पे चेक नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना इंस्टा का आईडी देती हूँ। लेकिन स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहा होगा LSTRNP मेरा इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ जाके फॉलो करो और 30 के जल्दी करवा दो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ गाइस, LSTRNP। तो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ अपना। पहले मुझे जिम क्लास जाना है, जिम के बाद आऊँगी और कुछ सब्जी वब्जी खरीदते हैं। अभी ना घर से आने के बाद मुझे याद आया मेरा पास तो फाउंडेशन ही नहीं है, और कल मुझे प्रोग्राम पे अटेंड होना पड़ेगा और मुझे डांस भी करना है प्रोग्राम पे। तो उसके लिए मेकअप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैं सोचा सब्जी खरीदूँ या फाउंडेशन खरीदूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे अभी जिम जाते हैं, जिम खत्म होने के बाद देखती हूँ मैं क्या खरीदती हूँ। वैसे जो हमारा गाँव का रोड था ना, ये बना हुआ कितना पता है अभी? बस अरे भाई बीच में रुक गया रे। तो ये बनाते हुए कितना, बस 5 इयर्स हुआ है। हमारा गांव में ना इतना साल हो गया रास्ता बना नहीं था, ठीक है? तो बहुत सारा कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद जैसे करके एक बार रोड बना था। उसके बाद अभी कितना 15-20 साल हो गया, अभी तक रास्ता बनाया नहीं है यार। तो हमारा हो जाएगा, जो MLA है उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारा मिलिक बस्ती और रामपुर का जो रोड है ये अच्छा से ठीक कर दे, क्योंकि बहुत ही हमारा होजाई में ना बहुत रास्ता, पहले प्रॉब्लम तो ये रास्ता का दिक्कत है। हमारा होजाई पे रास्ता का थोड़ा दिक्कत है। उसके बाद फिर पोल्यूशन तो बोलो ही मत यार। आप एक बार निकलोगे ना, आपका फेस तो ख़त्म। बहुत ज़्यादा ओवर पोल्यूशन है, तो जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ये ठीक हो जाना चाहिए। तो ठीक हो जाने से हमारा होजाई में कुछ कमियाँ नहीं है, बहुत खूबसूरत है हमारा होजाई वैसे। तो मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया। और ये जो शू है ना, वो लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो अंदर पे घुसने ही नहीं देता। क्योंकि हम लोग जब बाहर से आते हैं तो हमारा शू गंदा हो जाता है ना, तो गंदा होने के बाद हम लोग को जिम के अंदर घुसने नहीं देता, क्योंकि जो नीचे का टाइप है वो गंदा हो जाता है बोल के। तो
बैग भी ऊपर में रखा है मैंने। अरे बाप रे, किधर है? कैसा लग रहा है आपको जिम करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी मैं चलती हूँ और स्कूटी का चाबी भी वहाँ पे इतना ज़्यादा थकी हूँ, पर ज़्यादा मैंने किया नहीं है यार। क्योंकि अभी मैं आ चुकी हूँ नया बाज़ार पे, तो मैंने सोचा ना फाउंडेशन तो मैं कल भी खरीद सकती हूँ, तो जो सामान है वो खरीद लेते हैं। अभी यहाँ पे आ गई है हमारा केजी को तो भालो ना मास्टर देखिए। जो ये एरिया आप लोग देख रहे हो ना, ये है काइथेल लाइरेम्बी, और यहाँ पे दुर्गा मंदिर है। और यहाँ पे हम मतलब हमारा हो जाए कि एरिया पे ना यहाँ पे सब्जी वब्जी बेचा जाता है, और आप लोगों को जो भी सब्जी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए ना, इस जगह पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो शाम के समय पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना, तो वैसे मैं ढूंढते इस एरिया पे आ चुकी हूँ। मुझे कहाँ पे फिश मिलेगा कुछ आइडिया ही नहीं है रे वीरू, तो ढूंढना पड़ेगा। रुको मैंने अभी पापा को कॉल किया, देखो इसी जगह से मैंने शुरू किया, फिर इसी जगह में आ गया। पापा कौन सा फिश लेने से अच्छा होगा? पापा ने बोला रोहू लेके आओ। तो मुझे समझ में नहीं रहा, मुझे पता है अभी तक ना कौन सा फिश का क्या नाम है, मुझे अभी तक नहीं पता। तो चलो रोहू কত কেজি কত? 300 টাকা লোকাল বাউলি। কত দাম কইছো? কম করো না, কম করো। কত লাগবো? 70 বনি কিটা? কিটা? আমরা বনি কি? লোকেল নিয়ে দা। লোকাল গোলাটা দরিয়া দেখতে পাবো। গোলা দেখলে কিরকম লোকেল ইয়া ডুবলি? দরিয়া দরলে তো গম পাইবো না। ধরলে কিরকম কম পাইবো? দরলে গম পাইবো তো। আর কেজি 450। 450 কি সাড়ে? তো এটা মানুষে একটা দিব বলে এটা কি লাগে আধা আধা হইব কও তো? এটা 1 কেজি 100। বাংলাদেশ পুরো हो जाए। बांग्लादेश की काम साम करे ना नहीं था पैसा खाइते आइसो। फिश काट रहा है ना, उन्होंने खुद बोला वो बांग्लादेशी है बोल गया। बेलेग মানুষগুলো অত সুন্দর করে মাছটা কাটে, আপনার এত এরকম কি লাগে কাটো? অত সুন্দর করে কাটো না, ইউটিউবে ছাড়মু ইউটিউব कोया दिसे कारण पुलिस ना। देखो और 10 रुपया दो, नहीं होगा 10 रुपया दो। एक माथा दे दिया आपने, फिर बकवास कर रहा है इतना। एक 10 रुपया एक दो। ऐसे देखो अभी फीस लेके ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं समोसा लेती हूँ कुछ, क्योंकि यहाँ का समोसा जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। कल मैंने खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो समोसा और पकोड़ा, और ये मेरा छोटी बहन के लिए लेके आई हुई है। मेरी छोटी बहन है, मेरा घर का सबसे छोटी बहन है, मेरा माँ और मैं। तो अभी रात का 1 बज चुका है, लेकिन अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बहुत पसीना भी निकल गया है। तो अभी मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद सो जाते हैं। सुबह को उठ के मेरा नहा के ख़त्म हो चुका है ना। अभी रात का 12:30 बज चुका है। तो मैं अभी मम्मी लोग सो रहा है ना, मैं मम्मी को जाके बोलूँगी मम्मी सुबह हो गया है, आप उठ जाओ बोल के। मम्मी क्या करें? मम्मी रातिपुৱা হৈ গ'ল, উঠি যা। অ মা মম্মি ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, উঠি যা কৈছোঁ। গা ধুই লৈছোঁ মই। ओए मम्मी। वैसे सो के उठ के मैंने सुबह को देखा ना, बाहर निकल के मेरा जो अंकल है वो मतलब शादी होने वाला है उसका, तो वो शादी के लिए लड़की लेने जा रहा है अपना ससुराल में। तो मैंने देखा इतना लोग इतना खुश है, हर कोई ड्रेस पहन के एकदम खुशी से। तो मैं उनके खुशी में तो शामिल हुआ, तो इतना बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तो आप लोग भी। वैसे ये है मेरा छोटी बहन है, और वो मतलब होरहाग लिए हुए है पीछे। और होरहाग मेरा कुछ राइस बियर वो सब अपना नियम के लिए रखा जाता है। हमारा कार्बी ट्राइब में ऐसा नियम होता है, तो ये लड़की का घर पे लेके जाना पड़ेगा। तो देखो गाड़ी वो सब भी आ रहा है, और वो लोग सब अभी देख रहा है, जाने के लिए तैयार हो रहा है सब कोई। हमारा मिल्क बस्ती का हीरोइन। आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, ये जो है ना यहाँ पे ये टेटू का निशान है। हमारा कार्बी ट्राइब में ना जो मतलब ऑल लेडी होता है वो लोग मतलब अपना ट्रेडिशन के हिसाब से उसको टेटू किया जाता है नाक से। मतलब ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है ना, तो ज़्यादा ब्यूटीफुल होने से लोग नज़र लगा देंगे ना, इसीलिए। चुम्मा अपना बुढ़िया। हाँ एकदम सुंदर सुंदर, एकदम बुढ़िया का देखो कपड़ा, पेकॉक, ब्लाउज, पूरा सेट। वो नहीं देखा है? पूछती हो बुढ़िया people lo dam lo ke nang lito people lo ke dam ke na lo dam jike na dam ponon ma bia lo purno abia ma kalibo उसका कुछ जाता चीनी ने से क्या मांगता हो? people lo pini ke langmi maret ke ना people lo langmi maret के pini। इतना सुंदर क्यों है आज आप? लिपस्टिक लगाई नांग जिमाती हो। बिया हो गल नु पूर्ण तारे बिया हुआ नहीं, सावन महीना तो आहाई नहीं तलगे तार। केতিয়া আহিব सावन महीना?
নে হোলিতে হ'ব দিয়া। মই ভয় খাই গ'লো ভগৱান কৈছা